अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर लोग मुझसे टोन्स के बारे में सवाल करते हैं कि यहाँ पर फाइल सिस्टम है और रजिस्ट्री है। तो लोगों के जहन में ये कंसेप्ट होता है कि फाइल सिस्टम जो कि कमज़ोर है उसमें धोखा हो सकता है और रजिस्ट्री सिस्टम ज़्यादा मजबूत है, शायद वो गवर्नमेंट का सिस्टम है इसलिए वो ज़्यादा मजबूत है। तो मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि फाइल सिस्टम उतना ही मजबूत है जितना कि रजिस्ट्री मजबूत है, बल्कि फाइल सिस्टम नया अपडेटेड सिस्टम है जबकि रजिस्ट्री सिस्टम पुराना है। फाइल सिस्टम पूरी दुनिया में इस वक्त राइज है और कामयाबी के साथ चल रहा है। रजिस्टर में से बहुत सारे नंबर होते हैं जो कि आम फहम इंसान को समझ में नहीं आते, जिसमें हसरा नंबर, खतौनी नंबर और इंतकाल फर्द, मतलब इतने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम इंसान को समझ में इतनी नहीं आती, वो पटवारी हजरात ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि एक ही असरा नंबर पर अगर आप 5 मरले का प्लाट ले रहे हैं तो 5 मरले के ज़्यादा प्लाट होते हैं, तो उसमें धोखा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब आप आगे प्लाट ले रहे हैं तो वो आपको रजिस्ट्री पिछले वाले प्लाट ही करके दे देते हैं। ऐसे मामला हो जाते हैं कि आप वहाँ पर घर तक बना लेते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि ये वाला नहीं और भी पीछे वाला प्लाट की आपको रजिस्ट्री दी गई है। तो ऐसे मामलात रजिस्ट्री में हो जाया करते थे, लेकिन फ़ाइल में ऐसा मामला नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप किसी भी टाउन से फ़ाइल लेते हैं उसके ऊपर नंबर, प्लाट का नंबर, ब्लॉक नंबर, हर चीज़ वाज़ेह तौर पर मेंशन होती है और उसका मैप भी मौजूद होता है। तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होती कि आप कहाँ किस जगह पर प्लाट ले रहे हैं। तो मखसूस आपके प्लाट का जो नंबर लिखा होता है तो उसमें आपको गलती का अंदेशा कम हो जाता है। ये बात फ़ाइल की कानूनी हैसियत क्या है? तो फ़ाइल की कानूनी हैसियत, जिस टाउन में आप प्लाट ले रहे हैं, जिस शहर में आप प्लाट ले रहे हैं, वो टाउन उस शहर की अथॉरिटी से अगर मंजूर शुदा है तो आप उसमें प्लाट लें, तो उसकी प्रॉपर एक कानूनी हैसियत है जितनी कि रजिस्ट्री की अहमियत होती है। अगर तो वो टाउन उस मुतलका अथॉरिटी से मंजूर है, जैसे कि मैं मिसाल ले लें गुजरांवाला की अथॉरिटी है जीडीए। अगर आपका टाउन जीडीए अप्रूव्ड है तो आप उस टाउन में फ़ाइल लेते हैं तो उस टाउन की ज़मानत जीडीए उठाता है। उस फाइल की प्रॉपर कानूनी हैसियत है। उस फाइल पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं और अदालत में आप उसका ज़मानत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक प्रॉपर कानूनी हैसियत और वैल्यू है। सबसे पहले फ़ाइल सिस्टम बैरियर टोन ने मुतारफ़ कराया था। फ़ाइल सिस्टम में होता क्या है, जिस टोन में आप प्लाट ले रहे हैं उस टोन की सारी ज़मीन उस टोन की जिस कंपनी ने वो टोन बनाया है उसके नाम पर होती है, फ़र्द वाहिद के नाम पर नहीं होती। और जब आप टाउन में प्लाट लेने जाते हैं तो वो आपको फाइल, उसके ऊपर नंबर और साथ में अलॉटमेंट लेटर जारी करते हैं। अलॉटमेंट लेटर प्रॉपर एक आपको मलकियत, कानूनी हैसियत उसकी मिल जाती है और आप उसके कानूनी मालिक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइल्स में लोगों के साथ धोखे नहीं हुए। धोखे जितने भी लोगों के साथ फाइल्स में हुए हैं वो उनकी कम इल्मी की वजह से हुए हैं, जैसा कि मैं आपको उसमें इसके बारे में समझाता हूँ। जब भी कोई टोन लॉन्च होता है तो उसकी बहुत सारी फाइल्स भेज दी जाती हैं, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उनके ऊपर नंबर नहीं लगा होता। वो फाइल्स ज़्यादा मिकदार में लोगों को सेल कर दी जाती हैं, बाद में उसकी बैलेडिंग होती है तो उसके फाइल्स को नंबर लगता है, लेकिन उसके ऊपर उनको कई दफ़ा अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया जाता। तो असल अहमियत अलॉटमेंट लेटर की है जो आपको मिल जाता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाए, लेकिन कंपनी तब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं देती जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल नहीं होती। यानी कि आप किसी ऐसे डेवलप्ड टाउन में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं जहाँ पर जिसकी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो जाती है और आपने मुकम्मल पेमेंट कर दी है, तो उस टाउन की फ़ाइल के साथ आप अलॉटमेंट लेटर ज़रूर लें और वो टाउन जीडीए से यानी कि मुतलका अथॉरिटी से अप्रूव्ड भी होना चाहिए। जब भी आप फाइल लें जिसके इंस्टॉलमेंट चल रही हों तो उस फाइल को लेने से पहले आप उसकी वेरिफिकेशन अंदर से सोसाइटी ऑफिस से ज़रूर करवाएं। डीलर हज़ार से जब आप फाइल लेते हैं इंस्टॉलमेंट वाली जिस पे ऊपर अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया गया था, आप उस फाइल की वेरिफिकेशन मुतलका जो दफ्तर है, जो मुतलका सोसाइटी ऑफिस है, उससे उसकी वेरिफिकेशन लाजमन करवाएं।
कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप किसी नए शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की फ़ाइल लेते हैं, तो आप उसके ऊपर उसकी इंस्टॉलमेंट भी देते रहते हैं, लेकिन वो आपको डेवलपमेंट करके नहीं देते। आपको आपकी किस्तें भी पूरी हो चुकी हैं, इंस्टॉलमेंट भी पूरी हो चुकी हैं और वो आपको कब्ज़ा नहीं दे रहा, तो आप जो जितने भी मतलब उसके फ़ाइल होल्डर हैं, 100-50 जितने भी आप मैक्सिमम इकट्ठे कर सकें, वो सब मिलकर अगर अदालत में चले जाते हैं और नैब के पास चले जाते हैं, तो उसके ऊपर नैब कार्रवाई करता है। पहले तो कोशिश किया करें कि आप इंस्टॉलमेंट के चक्कर में मत ही पड़ें। तो अगर आपको लेना मकसूद हो, अगर आप लेना ही चाहते हैं, तो कोशिश करें किसी ऐसे कंपनी के साथ काम करें जो ऑलरेडी काम अच्छा कर रही हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि ये बड़ा ब्रांड है, जैसे डीएचए, बहरिया, सिटी हाउसिंग। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ऑलरेडी कामयाबी से टोन चल रहे हैं, तो वो अगर उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो आपने उधर फाइल लेनी है, तो आप देख कर लें कि उनकी पहले परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इसलिए उन्हीं से फाइल लें, किसी ऐसे टाउन से जो नया है, जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है। किसी साइट पे कोई जो आप छोटा मोटा कोई टोन काट रहा है, तो आप उसकी फाइल लेने से गुरेज करें। इंस्टॉलमेंट पर फाइल लेने से गुरेज करें, यानी कि अगर वो उसकी इंस्टॉलमेंट के बगैर आप फाइल ले रहे हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और उस वो जीडी अप्रूव्ड हुई है, तो अब तब उसके फाइल ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी टोन हो। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि उसके साथ अलॉटमेंट लेटर भी ज़रूर हो। आज तक के लिए इतना ही। अगर किसी भाई को किसी जगह पे अगर समझ नहीं आई, तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपसे हमेशा गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।